हेलो दोस्तों, आप सभी को इस यूट्यूब मंच पे हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि क्लास 9th के परिमेय संख्या को हम लोग कैसे निकालेंगे, और इसमें बहुत सरल भाषा में हम बताने की कोशिश करेंगे कि परिमेय संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, 1, 2 या 3 या 4। देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, इसमें सीखना है हम लोग को परिमेय संख्या के कैसे निकालते हैं। दो संख्याएं दी रहेगी, अब बोले कि उसके बीच में परिमेय संख्या लिखिए। एक बात और है, दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या अनगिनत होती है, और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में भी अपरिमेय संख्या होती है अनगिनत। इसलिए ध्यान रखें, आपकी जो आंसर भी मैच करेगी नहीं मैच करेगी, हाँ, लेकिन जो दोनों परिमेय संख्या आती है उन दोनों संख्या के बीच में होनी चाहिए। यही आपका पहला प्रूफ है। हाँ, आपको हम प्रूफ होकर दिखाएंगे कि कैसे दोनों संख्या के बीच में संख्या आती है। चलिए हम लोग क्वेश्चन से मिलते हैं। देखिए नंबर 1, पहले हम लोग लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, यानी परिमेय संख्या प्राप्त होता है 1/2 इंटू a प्लस b होती है। इसी पर हमको पूरा का पूरा परिमेय संख्या निकाल देनी है। आपको इस पर अगर ये फॉर्मूला याद है तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, रुकावट नहीं आएगी, ठीक है ना। इसलिए हम लोग आते हैं, संख्या से मिलते हैं, किस प्रकार से संख्या देगी। देखिए, अगर संख्या दी जाए 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालें। कितना? 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, पहली बात है, हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया है कि 1 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। हम लोग ने इस फॉर्मूला को याद करनी है। फॉर्मूला नंबर होगा 1/2। देखिए, फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू a प्लस b। ध्यान दीजिए, यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि बोलेंगे सर ए बी क्या है, तो जो संख्या दिया रहेगा बीच निकालने के लिए, वो दोनों संख्या को ए बी मान लेना है। ए बराबर मान लेंगे 1 और बी बराबर मान लेंगे 2। अब हम लोग संख्या जब निकालने की बारी होगी, लिख लेंगे 1/2, और जो ए माने हैं उसको मान लेंगे 1, और जो बी माने हैं उसको मान लेंगे 2। यानी हो जाएगी मेरा कितना, 1/2 इंटू 2 1 3/1। आप लोग तो मालूम है, बाटा पर गुना तो आती है, और नहीं आती है तो सीख लीजिएगा। बाटा पर गुना होता है, नीचे होता है गुना करना, कटेगा तो काट दीजिएगा, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिएगा। 3 एकम 3, ऊपर 3, ये परिमेय संख्या 1 हो जाएगी। दूसरी बात है, जब हम लोग सेकंड निकालते हैं तो फॉर्मूला यही लिखेंगे, बशर्ते इसको अब ए मान लेंगे। कितना को, जो मेरा परिमेय संख्या 1 आएगी तो 1 के हमको आगे लिखना है, मतलब कि उसको ए मानेंगे। अब प्लस बी की जब बारी होगी तो बी जो हम लोग संख्या स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है उसमें से कोई एक को मान लेंगे बी। आप 1 मान सकते हैं या 2 मान सकते हैं, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। 1/2 हो जाए, बटन जब जोड़ कीजिएगा 2 1 का 2 होता है, और 2 में 2 भाग कीजिएगा तो 1 आएगी, यानी 3 हो जाएगी, प्लस 2 में 1 से भाग कीजिएगा तो 2 होगा, और 2 एकम 2। हाँ, आप लोग क्या करनी है, जब हम लोग बाटा पर जोड़ निकाल देंगे दोस्तों, तो इसमें क्या करेंगे, 1/2 हो जाएगी इंटू 5 हो जाएगी ऊपर, और हो जाएगी 2। जब हम लोग कटाएंगे, ऊपर से कटाने की कोशिश करेंगे तो ये कटेगी नहीं, इसलिए ऊपर का ऊपर गुना कर देंगे, नीचे का नीचे गुना कर देंगे, यानी 4 हो जाएगी, सॉरी, ये हो जाएगी समीकरण 2। अब हमने संख्या 2 को निकाल लिया। फिर जब तीसरी संख्या निकालने की जब बारी आएगी तो आप क्या कीजिएगा, इसको मानिएगा ए, क्या मानना है, इसको ए मानना है। अरे ये इसमें है ना, इसको मानना है, ए मानना है, यानी 1/2 लिखनी है, वही लगेगा फॉर्मूला। बस जो आपका 3 नंबर आया परिमेय संख्या, उसको मान लेनी है ए, आज दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं, आप 2 भी रखते हैं, कोई ऐतराज नहीं है। दोनों का वैल्यू आपका बस दोनों संख्या के बीच में आएगी जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो 1/2 हो जाएगी दोस्तों। और जब इसको बाटा पर जोड़ कीजिएगा मेरे भाई, तो 4 में 4 से भाग कीजिएगा 1 होगा, और 5 में 1 से 5, प्लस 4 में 1 से भाग कीजिएगा तो 4 होगा,
और 4 में 2 से तो हो जाएगा 8। जब हम लोग इसे जोड़ेंगे तो 1/2 इंटू हो जाएगी 13/4। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 13 हो जाएगा 8, जो ये समीकरण 3 कहलाएगी, मतलब परिमेय संख्या 3 कहलाएगी। देखिए दोस्तों, आप कहिएगा सर इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि कहने का मतलब है कि ये कहा है क्वेश्चन के, वैसे क्वेश्चन का पता लगाइए जो 1 और 2 के बीच में है, ना कि इसके बाहर आए। बाहर आएगा तो संख्या नहीं कहलाएगी। आपको हम लोग प्रूफ करके दिखाते हैं कि संख्या ये बाहर में है कि या इसके अंदर में है। देखिए दोस्तों, मैं जो पहला आया है 3/2, 3/2 से जब 2 से भाग करेंगे, इस जो नीचे वाला होता है वो बाहर आएगा, जो ऊपर वाला होता है वो अंदर आएगा। जब भाग करेंगे तो 2 एकम 2, ये हो जाएगी 2, कितना हो जाएगा 2 एकम, यहाँ पॉइंट, ये हो जाएगी 5, 2 5 10, ये हो जाएगी कर देगी। देखिए दोस्तों, हमने कहा 1 और 2 के बीच में, ये 1.5 है, मतलब इसके अंदर में है, मेरा ये सही है ना। हमने प्रूफ कर दिया ये संख्या इन दोनों के बीच में ही आता है। दूसरी बात यह है, हम लोग देखते हैं नंबर 2 यानी हो जाता है 13 कितना है 5/2 है। तो 5/2 का मतलब हो गया 5/2 नहीं ना, 5/4 है ना, 5/4 है। जब इसको भाग लगाइएगा तो 5 4 एकम 4, ये होता है 1, हो जाएगा 5 4 दूनी हो जाएगा 4 दूनी 8, ये 2 और 4 5 20। कहीं ना कहीं आपको 1.25 पा रहा है। दोस्तों, अगर हम आपको बता दें कि आपको पॉइंट के बाद अंक को जब हटानी होती है तो कुछ प्रोसेस होती है जो आपको रूल को फॉलो करनी पड़ती है। यानी पॉइंट के बाद किसी भी अंक को हटाकर उसको 3 अंक को हटाकर 2 अंक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कुछ रूल होती है। रूल ये है कि लास्ट में अगर 0 1 2 3 4 अगर इसमें से कोई एक रहती है अंक, अगर उसको हटानी होती है तो उस अंक को हटाकर अगली अंक में कुछ भी नहीं ऐड करते हैं, उसको हटा सकते हैं। लेकिन अगर इसके बाहर आता है 5 6 7 8 9, इसमें से कोई एक रहता है दोस्तों, अब पॉइंट के बाद हो उसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखने, इसका मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बोलते हैं, यानी लगभग के सेंस में बोलते हैं। अगर इसमें से कोई अंक रहता है तो उस अंक को हटाकर अगले अंक में, उसके आगे वाले अंक में एक हमेशा ऐड करते हैं। इसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, यानी लगभग मान, है ना। यानी इसमें से देखने को मिल रहा है कि 5 जो है इसमें है, इसलिए हम इसको काट देंगे, इसमें एक जोड़ देते हैं, तो ये मुझे 3 जो इसके बीच में आती है ना। दूसरा भी मेरा आ गया, दिख रही है। तीसरा का बारी है, यह 13 यानी तीसरा का बारी है कि जब हम 13 में, यानी कितना है 8 से भागन 13 में, इसको भाग के कितना हो जाएगा मेरा 8 एकम 8 हो जाएगा 5, पॉइंट 8 6 48 हो जाएगा 2, यानी 8 2 16 4, ये हो जाएगी 8 5 40 हो जाएगा, कट जाएगा। यानी आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती है क्वेश्चन कि 1.625 है। ये क्या इसके दोनों के बीच में है? ये क्या ये दोनों के बीच में आती है? अब देखिए, हमने बोला कि इसको कन्वर्ट कर लीजिए, यानी 3 अंक में अगर है तो उसको 1 अंक में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको यहां पर जब दिखाई दे रहा है कि 1.625 है, क्या ये 1 और 2 के बीच में आती है, तो आपको तो यहां पता नहीं चल रहा है, बोल रहे सर हमको तो 1 पॉइंट के बाद एक ही अंक समझ में आता है कि दोनों के बीच में है, लेकिन यहां पर 3 अंक दिया हुआ है। दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आती है तो इस रूल पर, यानी रूल क्या है, अगर किसी संख्या के लास्ट में, यानी हम लोग लिखते हैं यहां पर किसी संख्या, क्या दिखाई दे रहा है ना, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 1 2 3 4 यानी पॉइंट के बाद इसमें से कोई अंक रहती है, तो उस अंक को हटाकर हम लोग ने क्या करना है, आगे में एक भी नहीं जोड़ेंगे, 0 जोड़ते हैं, है ना। देखिए दोस्तों, अगर आपको मालूम है अगर इसके आगे अंक रहता है जब 5 6 7 8 9, इसमें से कोई अंक रहता है पॉइंट के बाद इसमें से कोई अंक रहता है, तो वो संख्या हमको हटानी होती है, तो संख्या को हटाकर हम उसके आगे वाले अंक में हमेशा 1 को ऐड करते हैं। ये रूल कहता है।
देखिए दोस्तों, यहां पर हमको 3 अंक दिया हुआ पॉइंट के बाद इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखना है, तो क्या कीजिएगा, लास्ट वाले अंक जो है इसको हटाकर इसके एक अंक में बनाइए। 3 डिजिट में है, इसको 1 डिजिट में कन्वर्ट कीजिए। तो 1 डिजिट में कैसे कन्वर्ट होगा, ये लास्ट में क्या 5 है, जो हम लोग को इस रूल में फॉलो करता है, इसलिए काट कर 1 जोड़ देंगे तो 1 पॉइंट हो जाएगा 63। फिर 3 हमको हटाना है तो इस रूल में आता है, इसलिए इसको काट कर ऊपर 0 जोड़ देंगे, ये हो जाए 1.6। अब आपको देखने को मिलता है ये दोनों यानी 1 और 2 के बीच में ये आ गई संख्या 1.6 हुई। इसलिए दोस्तों आप लोग को परिमेय संख्या जो भी कहेगा निकालने के लिए वो बीच में आएगी। कब, जब आप इस रूल पर फॉलो करेंगे तब। अगर नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य करें कि सर हमको नहीं समझ में आता है, आपके लिए फिर एक वीडियो अपलोड करेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं इसका अगला टाइप बनाने का, इसमें एक नेक्स्ट टाइप बनाने का। अगर आपको दे दिया रहा है माइनस में, आगे दे दिया रहा है प्लस में, तो उसमें आप लोग कैसे बनाइएगा। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अगर कोई संख्या दे दिया रहता है माइनस में, एक दे दिया रहता है प्लस में। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए बोर्ड पर, समझ में आप लोग को भी आएगी। देखिए अगर संख्या दे दिया रहेगा -1 और आपको दे दिया रहेगा -5, इसके बीच में अगर कोई संख्या निकालनी हो, 2 निकाली सपोज है ना, यानी -1 और -5 के बीच में 2 संख्या को निकालिए और ये परिमेय संख्या निकालिए, 2 परिमेय संख्या को निकालिए। क्वेश्चन आपको यही है, कैसे बनाइएगा। तो आपको पहले काम करना है कि आपको जो दिया हुआ है इसको मानना है 1, इसको मानना है b, है ना, ये मानना पहला को, सेकंड को मानना है b। अब आएंगे फॉर्मूला पर, यानी संख्या बराबर, परिमेय संख्या बराबर होती है 1/2 इंटू a प्लस b, यानी a जो हो जाएगी यानी 1/2, a का मतलब हो जाएगा -1 अब b का मतलब हो जाएगा -5। जब इसको हम लोग जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, -6 यानी हो जाएगी आपको 3। काटेगा तो काट सकते हैं, छोड़िएगा मत, यानी हो जाएगा -3, आपकी परिमेय संख्या 1 हो जाएगी। दोस्तों और आपको निकालना है सेकंड, तो फिर लिखिएगा संख्या बराबर हो जाएगी 1/2 और a अब इसको मानना है, जो आपकी परिमेय संख्या 1 आई है उसको माननी है a, और प्लस में ले लेनी है, अब b माननी है, इसमें किसी को एक मान लीजिए, यानी आप लगा कीजिएगा इसको मान लीजिए, आपको b मान लीजिए। जब बनाइएगा जब क्वेश्चन, देखिए दोस्तों हम लोग को देखना है जो मेरा आया है फर्स्ट वाला, इस वैल्यू को आगे में रख देनी है, और आगे में रखने के बाद जो ए बी जो माने हैं, जो पहला वाला संख्या है उसमें से कोई आप बी मान सकते हैं, जो स्टार्टिंग के जो 2 संख्या दिया हुआ है आप उसमें से किसी को भी बी मान सकते हैं, ऐतराज नहीं है। और आंसर सटीक आएगा, ये मत कहिएगा कि सर आंसर मैच नहीं कर रहा है। ये दोस्तों मेरे भाई, ये जो है क्वेश्चन मैच करेगी आंसर में, नहीं मैच करेगी, इसमें दिक्कत की नहीं होना चाहिए। हाँ आपको एक बार और है, भाग करके जांच लीजिएगा क्या दोनों जो संख्या परिमेय संख्या आ रही है क्या दोनों संख्या के बीच में है या नहीं। अगर बीच में है तो आपका राइट आंसर है, बीच में नहीं है तो आपका रॉन्ग आंसर है, ठीक ना। चलिए देखते हैं, बनाते हैं इसको। 1/2 इंटू हो जाएगी, ले लेंगे हम लोग, क्या करेंगे इसको, जब ब्रैकेट का हम लोग यूज किए हैं तो इसको रन देंगे, ये हो कितना हो जाएगी 1/2 इंटू हो जाएगी -4, जब काटेंगे तो हो जाएगी -2 इंटू हो जाएगी 2, ये समीकरण हो जाएगी 2, क्योंकि 2 और 3 मास में है, इन दोनों के बीच में आता है, ठीक ना, दोनों के बीच में आती है, इसलिए लिख लेंगे हम लोग संख्या बराबर हो जाएगी 1/2 इंटू माइनस, इसको ले लेंगे a मान लेंगे और इसमें से कोई b मान लेंगे, ठीक ना, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दिक्कत नहीं है, वही बात है, स्टेप काट दिए। 2 -2 माइनस कितना हो गया 3, यानी ले लेंगे -3, ये हो जाएगा -3/2, ये हो जाएगा समीकरण 3। ऐसे ही आप लोग निकाल सकते हैं, और भी संख्या निकाल सकते हैं। हम आप लोगों के सामने 3 संख्या को निकाल कर दिखा दिया, तीनों संख्या कहीं ना कहीं दोनों संख्या के बीच में आती है। जब इसको भाग दीजिएगा तो आएगा 1.5 आएगा, 1.5 का मतलब 1 से बाद आ रहा है, अब 5 से काफी छोटा है,
3 तो इस -3 जो है एक और -1 का -5 के बीच में आता है। -3 आप लोगों ने पढ़ा होगा, पूर्णांक संख्या आप लोग सामने है। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ये। खैर आप लोगों को जब दोनों क्वेश्चन बना लीजिएगा, इसको 5-6 बार बनाइएगा तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन कभी फंसेगा नहीं। हम लोग देखते हैं अगला टाइप है बढ़ते क्रम और घटते क्रम लिखने का। बढ़ते क्रम घटते क्रम लिखने का बहुत अच्छा सुविधा है, बहुत अच्छा तरीका है। बस दोस्त खाली ध्यान से देखिएगा, आपको यहीं का यहीं क्लियर हो जाएगा। आगे आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस खाली ध्यान देखना है। देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या में आप लोगों ने पढ़ तो लिया। आप जाकर क्लास 9th में से प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नहीं आती है तो इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको अवश्य ही आ जाएगी। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। अगला टाइप है बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में आप लोगों ने अक्सर पढ़ रखा है क्लास 8 में कि बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं, यानी छोटे से बड़े क्रम में लिखना ही बढ़ते क्रम आता है। उसको असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। एक बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम, यानी जो बड़ा से छोटा क्रम में लिखता है उसी बोलते हैं घटते क्रम। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बढ़ते क्रम और घटते क्रम का एक नियम भी है, साधारण नियम है। अगर संख्या नीचे वाला बराबर है, अगर नीचे ऊपर का बोलते हैं भिन्न बोलते हैं, यानी अंश बटा हर बोलते हैं। यदि अगर हरों की संख्या सभी का हर भिन्न दिया रहा है, बहुत सारा भिन्न है, एक से अधिक में है, यानी 5, 6, 7 के रूप में भिन्न है। अगर सबका हर बराबर है, और बराबर तो हर है लेकिन अंश 12 वाला हमेशा 12 होता है। दोस्तों ये ध्यान रखना है, अगर आपको अंश बराबर दे दिया रहे, हर जो 12 होता है उसको छोटा समझते हैं, इसको ध्यान देना है। दूसरी बात, माइनस वाला हमेशा क्या होती है, छोटी होती है, और प्लस वाला हमेशा होती है 12। ठीक है, क्योंकि माइनस का मतलब कर्जा होता है, और प्लस का मतलब आपको कर्जा नहीं होता है, कर्जा से मुक्त होता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि 2 व्यक्ति गया होटल पे खाना खाने के लिए, उसको थमा दिया गया 20-20 रुपए का नोट थमा दिया गया। एक व्यक्ति के पास 10 रुपया कर्जा है और एक व्यक्ति के पास 1 भी रुपया कर्जा नहीं है। तो जाए जब होटल पर जाता है तो बताइए दोस्तों, किसका पहले पैसा खर्च होगा, किसके पास कितना रुपया बचेगा होटल पर? यानी जिसके पास कर्ज है वो तो चुकावे करेगा, चुकाने के बाद उसको जितना रुपया देगा उसके बाद वो बचेगा। यानी जो कर्जा नहीं दिया उसके पास उतना ही रहेगा, जो कर्जा दे दिया उसके पास पैसा घट जाएगी। और जब दोनों में तुलना कीजिएगा तो जो संख्या बड़ी होगी वही संख्या बड़ी होगी, मतलब जो नहीं दिया होगा वो संख्या आपको देखने को मिलेगी कि संख्या उसके पास 12 रुपया है। ऐसा ही माइनस का मतलब होता है कर्ज के रूप में होता है, छोटा होता है, इसलिए हम लोग प्लस को बड़ा कहते हैं और माइनस को छोटा कहते हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं यही क्वेश्चन कि कैसे हम लोग बढ़ते क्रम से जाएंगे और घटते क्रम कैसे जाएंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दे दे 3 बटा दे दे 5 दे दे, 6 बटा 8 दे दे ना, 1 बटा 5, 2 बटा और 2 बटा लेते हैं 10 लीजिए, 5 लीजिए, है ना। देखिए दोस्तों, इसको कहना है कि आप लोग इसको सजाइए, है ना। इसको सजाना है बढ़ते क्रम में। कैसे बनाइएगा तो ध्यान दीजिए सब कोई। यहाँ पर सजाना है बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम सजाने के लिए एक सरल सा उपाय है, नीचे वाले को लघुत्तम निकाल लीजिएगा। अच्छा बाय द वे इसमें आपको डालते हैं, इसमें डालते हैं माइनस डालते हैं, एक डालते हैं माइनस, ठीक है ना, ये दिक्कत नहीं है। फिर डालते हैं और माइनस डालते हैं, 2 को डाल दिया माइनस। अब बनाना है इसको, लिखना है बढ़ते क्रम में। कैसे बनाइएगा तो आप कीजिएगा कि नीचे वाले का कीजिएगा, आपको लघुत्तम निकाल लीजिएगा जी, लघुत्तम एलसीएम। तब एलसीएम निकाल कितना हो जाएगा 8 5 8 5 5 का 40 का होगा 40। आप सबको बारी बारी से तोड़ दीजिएगा, यानी आपको हर बराबर कर लीजिएगा, यानी हमको हर हालत में 40 मंगाना है। जो काम नीचे कीजिएगा वही काम क्या करना है, ऊपर भी करना है। जो काम नीचे कीजिएगा वही काम ऊपर भी करना है। हमको नीचे हर हालत में 40 मंगाना है। 40 मंगाने के लिए नीचे में 8 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। जब नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना जरूरी होता है। तो ये हो जाएगी 24। कितना हो जाएगी 24। हमने एक क्वेश्चन कर दिया, एक भिन्न कर दिया, सेकंड भिन्न लीजिए। सबका पहले हर बराबर कीजिए, यानी हो जाएगी मेरा 40, यानी 5 करेंगे तो ऊपर भी 5 हो जाएगा, ये हो जाएगी 30।
2 कर दिए। अब ले लेंगे 1/5 हो जाएगी 40, 8 8 ये हो जाएगा 8 है ये। फिर लेंगे माइनस 2/5 करेंगे 40 यानी ले लेंगे 8 ये लेंगे 8 माइनस 16। हमने सबका हर बराबर कर दिया। अब इसको सजाने की कोशिश करेंगे यानी बढ़ते क्रम और घटते क्रम दोनों में सजाने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों पहले हम लोग सजा लिखेंगे बढ़ते क्रम, सॉरी लिखेंगे बढ़ते क्रम। दोस्तों पहले हम लोग इसको बढ़ते क्रम से आते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखे हैं कि हमने बताया कि सबसे पहले माइनस वाला छोटा होता है, लेकिन आपको देखने को मिला है कि इसमें 2 दिया हुआ माइनस, एक ये दिया हुआ है एक ये दिया हुआ है। ध्यान से सुन लीजिए, इसका एक रूल होता है, अगर 2 संख्या माइनस में होता है ना, 2 संख्या, अच्छा मान चलते हैं आपको देते हैं एग्जाम्पल, 2 व्यक्ति जाते हैं होटल पर खाने के लिए बिरयानी, चिकन बिरयानी है जी, चिकन बिरयानी। हाँ मतलब ऐसा मत कर तुम मुंह में पानी आ जाए, ठीक है ना, ठीक है पानी तो दिक्कत बाहर गिर दीजिएगा। ठीक देखिए कहने का मतलब 2 व्यक्ति जाते हैं होटल पे चिकन बिरयानी खाने, लेकिन 2 व्यक्ति को दिया गया 50 रुपया ना, जाकर चिकन बिरयानी खा के आइए। लेकिन उस होटल वाले को दोनों का कर्जा था, एक के पास था 30 रुपया कर्जा, एक के पास था 40 रुपया कर्जा। दोनों ने गया तो उस होटल वाले ने कहा पहले अपना कर्जा चुकाओ तभी हम बिरयानी खिलाएंगे। दोनों ने कर्जा चुका दिया, दे दिया, यानी एक ने दिया 30 रुपया, एक ने दिया 40 रुपया। बताइए किसके किसके पास कितना बचा? जो अधिक रुपया पे किया था उसके पास कितना बचेगा? कम पैसा बचेगा, यानी एक के पास बचेगा 10 रुपया, एक के पास बचेगा 20 रुपया। यानी जिसके पास अधिक कर्जा होता है वो छोटा होता है ना, जिसको अधिक पैसा होता है उसके पास छोटा होता है। यानी 2 व्यक्ति के पास मास है, इसके पास मानो 30 रुपया है, इसके पास 40 रुपया है, मतलब दोनों में छोटा कौन है? आपको मास 40 रुपये क्या है? छोटा है। ये जब दोनों में मास होता है तब 12 वाला होता है छोटा। हमने आपको बताया कि होटल पर गया दोनों व्यक्ति, दोनों लेकर 50 रुपया, तो एक ने 30 रुपये पेड किया, एक ने 40 रुपये दिया, तब बताइए दोनों के पास कितना बचेगा? इसके पास बचेगा 20 गो, इसके पास बचेगा 10 गो, तो अधिक ये नहीं हुआ, तो इसलिए इसको मानेंगे अधिक, है ना। इसी प्रकार हम आते हैं यहाँ पाते हैं, देखिए दोनों माइनस में है, दोनों का अगर बराबर है तो ऊपर जो 12 होता है वही 12 होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, ऊपर जो 12 होता है वो हो जाएगा छोटा, और जो ऊपर छोटा होता है वो हो जाएगा 12। तो इन दोनों में छोटा कौन है? हो जाएगा छोटा 24/40। हमने कहा कि हर बराबर है तो ऊपर जो 12 होता है वो बड़ा होता है, लेकिन माइनस में दोनों हो संख्या तब 12 वाला क्या होता है? छोटा, इसलिए ये छोटा हो जाएगा, इसलिए -3/, इनसे बड़ा क्या हो जाएगा? -2/5, इनसे बड़ा हो जाएगा तुम्हारा। अब देखिए दोनों में कौन बड़ा है? 1/5 संख्या ये इससे देखना है और लिखना ये है, इनसे बड़ा कौन हो जाएगा? आपको 6/8 हो जाएगी, यही हो जाएगी राइट आंसर। और जब इसको घटते क्रम में लिखेगा, घटते क्रम में दोस्तों आपको उल्टा लिखनी पड़ती है, सबसे बड़ा लिखना है पहले, उनसे छोटा लिखना है, उनसे छोटा लिखना है, और सबसे छोटा लिखना है 3 लास्ट में, यही आपकी राइट आंसर कहलाएगी। ठीक है मित्रों, अब हम इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना है, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, और हमने सब कुछ पढ़ा दिया। इसके पहले वाले वीडियो में हमने परमेय संख्या जितना भी बेसिक क्लास है हमने उसमें बताया था, इसमें बताया है परमेय संख्या निकालने के लिए और बढ़ते घटते क्रम में निकालने के लिए। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।